अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। मॉल ऑफ सरगोदा हमारे सरगोदा का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, सस्ती महंगी अमीर गरीब, यहाँ पे हर बंदा आता है, हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। अलफते पे आप चले जाए ना तो वहाँ पे इंपोर्टेड चीज़ें एक्सपेंसिव है, वहाँ पे आपको एक क्लास ही नज़र आएगी। और इसके अलावा जो है ज़्यादा रश भी नहीं होता है, खासुल खास लोग आते हैं। लेकिन ये जो मॉल ऑफ सरगोदा है ना, इसमें अमीर गरीब हर तबका हर क्लास आपको यहाँ पे नज़र आएगी। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी हैं और रिजनेबल भी मिल जाती हैं। तो ये है कि जब भी मुझे तो बहुत ही ये पसंद है, मैं बच्चों की कोई चीज़ लेनी हो, अपनी लेनी हो, घर की लेनी हो, ग्रोसरी यहाँ से करती हूँ। इसके अलावा जो सब्ज़ी है फ्रूट है वो तो मस्ट यहीं से लेती हूँ ना, तो वो आपको बहुत ही अच्छा फ्रूट मिलता है, सब्ज़ी मिलती है, ख़राब कोई चीज़ भी नहीं होती है। इसके अलावा जब भी मैं आती हूँ तो इस फूलों पे मैं बहुत ज़्यादा इसे देखती हूँ, मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये स्टाल जो फूलों वाला है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो इन पे एक बहुत प्यारी सी नज़र मार के आगे गुजर जाती हूँ। और फिर फजर जो है ना, उससे जब भी मैं इधर आती हूँ तो वो कहती है मामा मेरे लिए पिन्ने लेके आएँ, पोनियाँ लेके आएँ। तो उससे पिन्नों और पोनियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मैं उसके लिए लाजमी लेती हूँ। कभी वो ले जाती हूँ, कभी पोनियाँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस उसके शौक़ अभी तक यही हैं। तो ये कपड़े थे बहुत ही बकवास, बहुत ही कोजे से, तो मैंने कहा इन पे भी कैमरा मारती हूँ, आप भी देख लेना। और ये स्टॉलर है, हर किस्म के जो है यहाँ से मिल जाते हैं, गर्मियों सर्दियों वाले। और ये कपड़े हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बेढंगे हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, जो भी किसी ने लेना होता है वो लोग अपनी पसंद से लेते हैं। जो चीज़ हमें कई बार बुरी लग रही होती है वही किसी की मोस्ट फेवरेट होती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने चेहरे बनाए हैं, हमें किसी के चेहरे पे नुक्स नहीं निकालना चाहिए। इसकी नाक मोटी है, इसका कद छोटा है, हर बंदा किसी ना किसी को अजीज़ होता है, किसी का वो महबूब तरीन चेहरा होता है जिस पे हम कभी कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं, कोई तनकीद कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला को भी सख्त नापसंद है, हमें किसी में भी नुक्स नहीं निकालना चाहिए। कई बार होता है ना, अल्लाह ना करे, हम कहीं जाते हैं, कुछ कज़न्स इकट्ठे होते हैं, कुछ दोस्त कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो हम किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये देखो कितनी मोटी है, ये देखो कितनी पतली है, इसकी शक्ल कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसकी स्किन कैसी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे नामा अमाल पे बहुत भारी पड़ती हैं। तो अमाल नामा जो है वो तो हल्का होना चाहिए ना, उसमें नेकियां होनी चाहिए, बहुत उस पर जो है गुनाहों का रश नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये हमारे नामा अमाल को स्याह कर देती हैं। तो कभी भी जो है ना, मेरी तो खुद की ज़िंदगी ऐसी है ना कि मैं खुदा ना करे अल्लाह ना करे अगर किसी का मजाक बनाऊँ ना, तो वो मेरे साथ फौरी ऐसा कुछ हो जाता है। तो सबको जो है उसके अमाल के मुताबिक मिलता है। जो भी आप बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा लाजमी होता है, लेकिन मेरे साथ फौरी हो जाता है। तो अगर मैंने किसी को मजाक का निशाना बनाया ना, तो मुझे उसका फौरी रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं तो इन चीज़ों से बाज रहती हूँ। पहले खुद के लिए बाज रहती हूँ, उसके बाद अल्लाह ताला से डरती हूँ कि अल्लाह ताला को ऐसी चीज़ें सख्त नापसंद है। तो बस किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी को अगर कोई जिस तरह का भी है, सब अपने अपने, मैंने बताया ना कि हर बंदा किसी ना किसी का महबूब होता है, हर चेहरा किसी को बड़ा अजीज़ होता है। तो हमें किसी को भी निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ली थी, मेरे ना ये जब मैं स्लेब्स वगैरह साफ़ करती हूँ तो ये वाइपर लिया था, और ये हैंगर है, ये वैसे तो स्टॉलर के लिए, लेकिन मैंने इसमें ना ये जेंट्स की जो बनियानें हैं ना, वो मुझे रखने के लिए कुछ जगह नहीं मिलती थी, तो ये मैंने स्टॉलर लिए, इसमें मैं सारी जो बनियान्स हैं ना वो हैंग करूँगी। और ये एक चम्मच भी मुझे सस्ता सा मिला था, तो मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ, कभी काम आ ही जाएगा। तो सस्ता था, वैसे सस्ता देख के लिए, सस्ती चीज़ें मुझे वैसे भी बड़ी पसंद है। तो ये मैंने स्प्रे बनाना था होममेड, अब तो मैं बना चुकी हूँ। ये मैंने व्लॉग बाद में दे रही हूँ, पहले दे रही हूँ। इतना ज़बरदस्त वो स्प्रे बना है ना, कमाल का। तो ये कुछ बिरयानी प्लेटें ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन फ़रीहा को पसंद नहीं आई हैं। वो देख के तो बस चुप कर गई थी। तो मैंने कहा चलो ना करो, मुझे तो पसंद आई है ना। और ये देखिए जी, फ़र्श साफ़ हुआ है तो कैसे चमचमा रहा है माशाल्लाह, ऐसे चेहरा नज़र आ रहा है इस फ़र्श में से, साफ़ सुथरा डीप क्लीन। जो सफाई है ना अच्छे से की है। काफ़ी दिन ये जो हब्बस और गर्मी वाला है ना मौसम, तो इसमें कुछ करने को दिल ही नहीं करता था। तो अब अच्छे से जो सफाई की है, बस यही होता है रोज़ाना का जो डेली काम है ना, सफाई, ये कुकिंग कर लो, कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, वो काम जिनके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये जो डीपली सफाई है ना, वो कभी नहीं की थी। तो अब काफ़ी दिनों बाद फ़र्श धोया तो ऐसे जगमगा रहा है और बड़ा खिल गया है। तो अब मैंने अम्मी से कहा था कि गांव से ना मंगवाया उनका नौकर और उसकी बीवी, उसे कहा आना पंखे साफ़ करने हैं, गेट बहुत गंदा है, ये जो पैलिंग है ना गराज वाली, इस पर बहुत डस्ट जमी हुई है, ये उसे कहूँगी सरफ से सारी धो दो।
जो थर्ड फ्लोर है ना उस पर बहुत गंद पड़ा हुआ है। वो सारा जो मुकम्मल सफाई है ना वो पूरे दिन में जितनी उनसे हो सकी मियाँ बीवी से उनसे करवाऊंगी इंशाल्लाह। वो कल आएंगे, वो भी एक अलग व्लॉग बनाऊंगी और बताऊंगी मैंने क्या कुछ सफाई की है और क्या कुछ उनसे करवाया है। तो बस इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, जो मेरी वीडियो देखते हैं और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। देखिए कितना साफ़ सुथरा फ़र्श हो गया माशाल्लाह, हर चीज़ जगमगा गई है। तो बस इसी तरह ये है कि जिस तरह हम ये फ़र्श साफ़ करते हैं, हमारा घर साफ़ होता है, इसी तरह हमें खुद की सफाई का भी ख्याल करना चाहिए। जो चेहरा है ना, इस पर भी कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। सर्दियों में मैं नहीं लगाती हूँ कि सर्दी लगती है जी क्या करना है लगा के। तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में गर्मी लगती है। और आजकल जो हबस वाला मौसम है ना, इसी वाले रूम में कभी बैठ के कुछ अप्लाई कर लूँ तो ठीक है। मैं रेमेडी बहुत शौक से अप्लाई करती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई रेमेडी नहीं बनाई। कल इंशाल्लाह अब सारे काम मैं कल पे ही छोड़ रही हूँ। तो ये भिंडियाँ बना रही हूँ। भिंडियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, घर में बाकी सबको भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो गर्मियाँ हों और भिंडियाँ ना पके ये तो हो ही नहीं सकता। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। तो वैसे तो मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, ज़रा कम ही खाना खाती हूँ, रोटी बहुत कम खाती हूँ। लेकिन जिस दिन भिंडी होती है ना तो उस दिन मैं 2 बार दिन में खा लेती हूँ। फिर मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है क्योंकि मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भिंडी में ना मेरे जब भी मैं बनाती थी ना शादी से पहले तो मेरे अब्बू कहा करते थे कि सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा डालो। तो वो एक तकरीबन एक प्याली भर के जो है ना वो मुझसे कहते थे इतनी डालो कि उससे ना हैज़ा नहीं होता है। भिंडी है ना तो अक्सर लोगों को इससे हैज़े का मरज़ हो जाता है या इन्हें कुछ सूट नहीं करती हैं। तो ये है कि जब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ज़्यादा मिकदार में डाल लें ना, वैसे भी भिंडी में ज़्यादा ही डाली जाती है तो उससे ये है कि हैज़े का मसला नहीं होता है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी है। यही है कि कुकिंग जो है ना वो हमारी लड़कियों की, औरतों की, ख़वातीन की खूबसूरती है। जिस लड़की को कुकिंग नहीं आती है, कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, वो बस नाकाम है घरदारी में। फिर उसे जो है ना वो 10 में से 0 ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस कुकिंग में लड़कियों को ताक होना चाहिए। तो वैसे छोटी उम्र में बच्चियों को सिखाना शुरू कर दें ना तो उन्हें जो है वो बड़े होने तक जो है सलीका, मैं खुद कहती हूँ कि बच्चियों को साथ लगना चाहिए माओं के साथ। छोटी छोटी बातें जो है वो इसी उम्र में सीखती हैं और बचपन में सीखा हुआ जो इल्म है ना वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है। वो कहीं पे पढ़ा था ना कि बचपन का इल्म पत्थर पे लकीर होती है। तो जो हमारे वाक़यात बचपन के होते हैं ना वो सारी ज़िंदगी जहन से नहीं जाते हैं। तो इस उम्र में बच्चियों के जहन में अच्छी अच्छी बातें डालें, जो टिप्स और ट्रिक्स उन्हें बताएंगी वो सारी ज़िंदगी उनके काम आएंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक आपने यकीनन करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और ये देखें मेरी भिंडी का मसाला इतना मज़े का बना है ना, इतनी ज़बरदस्त भिंडी बनी है और खा के भी मुझे बहुत मज़ा आया था। तो ये भिंडी ज़रा ज़्यादा थी तो मैंने 2 शिफ्टों में फ्राई की थी। उसके बाद जो है वो फजर कह रही थी उसे भिंडी नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी भिंडी नहीं खाती है। तो उसके लिए मैंने अंडा फ्राई किया है। तो वो कह रही हैं पहले मुझे अंडा फ्राई करके दो मामा, उसके बाद पराठा बना के दें। तो मैंने नहीं भिंडी खानी। वो जिस दिन घर में भिंडी बनी हो तो वो बहुत नाक मुँह चढ़ाती है कि मुझे नहीं पसंद ये। तो ये उसका अंडा भी बन गया और हमारी भिंडी भी बन गई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।